नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें और तमाम खेल खबरों का विश्लेषण। उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। आज हम बात करेंगे साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की, साथ ही जानेंगे फुटबॉल की दुनिया में इंडियन सुपर लीग और प्रीमियर लीग में क्या कुछ हुआ खास, ले चलेंगे क्रिकेट की दुनिया में और जानेंगे ताजा आईसीसी रैंकिंग में क्या कुछ है। साथ ही तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जयदीप बसु। जयदीप, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पुरुषों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबले में राफेल नडाल हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारत के ऋषभ पंत करियर की सर्वश्रेष्ठ 11वीं रैंकिंग पर। भारत की कल इंग्लैंड पर 370 रन की जीत के बाद भारत डब्ल्यूटीसी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गया है और चैंपियन लीग फुटबॉल में पीएसजी ने बार्सिलोना को 4-1 से हरा दिया है। और सबसे पहले इस समय नजर डालते हैं साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के ऊपर, और जहां से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अब से कुछ देर पहले खत्म हुए मैच में जो राफेल नडाल हैं वो पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबलों से हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। 5वीं वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टीफानोस सिसिपास ने शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के राफेल नडाल को 3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5 से हरा दिया है और बहुत ही संघर्षपूर्ण मैच था ये। और जयदीप, अगर हम देखें तो ये पूरी दुनिया की नजर इस मैच पर थी और जिस तरीके से हम ये कहेंगे कि इतना लंबा ये मैच चला और काफी मशक्कत करनी पड़ी स्टीफानोस को नडाल को हराने के लिए। हाँ, ये तो है, क्योंकि देखिए नादाल तो मेरे ख्याल पिछले 35 में मैच में मेरे ख्याल सेट नहीं हारे हैं, पिछले 35 सेट्स नहीं हारे हैं, ऐसे कुछ है। स्टैटिस्टिक्स मुझे एक्जैक्टली मालूम नहीं है, मतलब याद नहीं है। एंड ही वाज फेवरेट टू विन दिस मैच। एंड आफ्टर देखिए पहला 2 सेट तो उसने 6-2, 6-3 से जीते थे जी। तो लगा ही नहीं था कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज लुकिंग इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी स्ट्रेट सेट विन फॉर हिम। और 5th सेट में भी देखिए जब डिसाइडर में गए तब एक स्टीफानोस के पास एक इजी हिट था, उन्होंने गलती किया, फिर नडाल ने वापस आया, उसको ड्यूस किया, लेकिन फिर भी स्टीफानोस वापस आके मैच जीत गए हैं। इट इज मतलब जैसे कि कल एशले बार्टी का हारना था, कल वुमेन्स सिंगल्स में टॉप सीड जैसे हार गई थी। ये भी मेरे ख्याल अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स का सबसे बड़ा अपसेट तो है ही है जी, बहुत बड़ा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राफेल नडाल के लिए ये बहुत ये कह सकते हैं कि सफर जो है वो बड़ी उम्मीद के साथ थे सफर में, और जैसा कि चूंकि एक स्टार खिलाड़ी हैं, अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो वहां के लिए ये एक बड़ी बात रही है। हाँ, वो हुआ है, लेकिन मतलब वो तो है ही है, क्योंकि नडाल तो मतलब जो हॉट फेवरेट्स जो थे उनमें से नडाल तो टॉप में थे। लेकिन स्टीफानोस भी अच्छा प्लेयर है। अगर आप देखें उनके कोच जो है वो कोच सेरेना विलियम्स को भी कोचिंग कर चुके हैं, वही कोच के अंडर में वो खेल रहे थे। तो एंड स्टीफानोस तो पहले भी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में आए हैं। तो ये इससे मुझे लगता है कि ये जो मैच है इसमें नडाल फेवरेट तो जरूर था, लेकिन स्टीफानोस को एकदम रूल आउट करने के लिए कुछ नहीं था। और जो आदमी 2 सेट हारने के बाद 3 सेट जीतते हैं, इट्स ए रॉयल बैटल, इट्स ए ग्रेट मैच आई वुड से। जी, डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि टेनिस प्रेमियों के लिए ये मैच बहुत ही रोमांचक रहा है। और क्या कुछ हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ये जानने के लिए रुख करते हैं हमारी सहयोगी नईमा अख्तर का। सिद्धार्थ, आपने राफेल नडाल के मैच के बारे में बता दिया। इससे पहले एक अन्य मुकाबले में 4थी वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 7वीं वरीयता प्राप्त रूस के ही आंद्रे रुब्लेव को सीधे सेटों में 7-5, 6-3, 6-2 से मात दी। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल के एक बड़े उलटफेर में विश्व की नंबर 1 एशले बार्टी को 25वीं वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की कैरोलिना मकोवा ने 1-6, 6-3, 6-2 से हरा दिया है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल मैच में अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी ने हमवतन जेसिका पेगुला को 4-6, 6-2, 6-1 से हराया।
इससे पहले पहली बार ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाले विश्व रैंकिंग में 114वें स्थान पर काबिज रूस के असलान कारातसेव ने ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। कारातसेव पेशेवर युग में पहले प्रयास में ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अपनी जीत के बाद कहा कि अविश्वसनीय और शानदार है। अपने 24वें ग्रैंड स्लैम से 2 जीत दूर सेरेना विलियम्स ने दूसरी वरीयता प्राप्त सिमोना हालेप को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेरेना 2017 में चैंपियन बनने के बाद से पहली बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची हैं, जहां कल उनका मुकाबला नाओमी ओसाका से होगा। ओसाका ने इससे पहले सुवेई को हराकर लगातार 19वीं जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, तो जिस तरीके से अगर हम देखें तो जो प्रमुख खिलाड़ी हैं और कल जो है जिस तरह से मैच हम बात करेंगे सेरेना विलियम्स की, जिन्होंने सेमीफाइनल में जो नाओमी ओसाका से उनका मुकाबला होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे इस मुकाबले के बारे में? देखिए, इस मैच के ऊपर तो सबकी नजर है जी। एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच, क्योंकि अगर सेरेना विलियम्स ये टूर्नामेंट जीतती हैं, अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतती हैं, तो उनके ग्रैंड स्लैम के नया रिकॉर्ड बन जाएगा। वो तो है ही है, लेकिन नाओमी ओसाका के ऊपर हमारे मतलब मेरे ख्याल इंडियन फैंस को कुछ ज्यादा नजर रहेगी, क्योंकि शी इज एन एशियन प्लेयर। एशियन प्लेयर मतलब शी इज ऑफ कोर्स वन ऑफ वर्ल्ड्स टॉप प्लेयर्स, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एट द सेम टाइम अगर एशियन प्लेयर जीतती है, अगर फाइनल में जाती है, तो दैट्स ए बिग थिंग फॉर एशियन टेनिस। लेकिन सेरेना विलियम्स 17 के बाद तो जीती नहीं है, एंड सेमीफाइनल फाइनल तो वो लगातार जाते रही इधर उधर, लेकिन शी हैज नॉट वन ए ग्रैंड स्लैम। इट इज नाउ मोर देन 2 years आई थिंक शी हैज नॉट वन ए ग्रैंड स्लैम। जी, और आपसे एक खिलाड़ी के बारे में और बात करना चाहेंगे, वो हैं असलान कारातसेव, जो हैं 114वें स्थान पर है। पहली बार जो है वो मुख्य ड्रॉ में जगह उन्होंने बनाई। हाँ। और अब वो सेमीफाइनल में खेल रहे हैं। हाँ, वो तो मेरे ख्याल से खुद ही बोला है कि मैं खुद ही सरप्राइज हूँ। ये मेरा लाइफ का सबसे मतलब ये देखिए, ये हर बार हर टूर्नामेंट में हर 2-3 साल बाद आप देखते हैं एक प्लेयर आते हैं जो कि एकदम नीचे से आके ऊपर मतलब देन ही टर्न्स आउट टू बी ए वर्ल्ड बीटर। आपको याद होगा हम 80s में देखे थे, जैसे कि बोरिस बेकर वाज अ क्वालिफायर और वो जाके विंबलडन जीत चुका था। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि असलान वहां क्या करेगा, आगे क्या जाएगा, लेकिन ये बहुत ही क्रेडिटेबल विन है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल। और ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में वो अगर हम देखें तो जो पहले ही अटेम्प्ट में पहुंचे हैं, वो ऐसे पहले खिलाड़ी हैं, और बहुत कुछ उम्मीदें हैं कि आगे क्या कुछ रहता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और बात करते हैं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की। आईसीसी ने आज ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है। इसमें इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, बेन स्टोक्स और भारत के चेतेश्वर पुजारा को एक स्थान का नुकसान हुआ है। वहीं टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत करियर की सर्वश्रेष्ठ 11वीं रैंक पर पहुंच गए हैं। उनकी रैंकिंग में 2 स्थान का सुधार हुआ है। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन को ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में 1 स्थान का सुधार हुआ और वो 6 से 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आईसीसी ने ये रैंकिंग भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के बाद जारी की है। इस टेस्ट की पहली पारी में पंत ने 58 रन बनाए थे। वहीं भारत ने पिछले 8 टेस्ट में पहली बार इंग्लैंड के कप्तान जो रूट एक टेस्ट की दोनों इनिंग्स में 50 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए। इसका नुकसान उनकी रैंकिंग पर पड़ा है और वो बैट्समैन की रैंकिंग में 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं। साथ ही अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो वो 14वें नंबर पर हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली 5वें नंबर पर बरकरार हैं। क्या कुछ कहेंगे इस रैंकिंग के बारे में? देखिए, रैंकिंग तो चेंजेस होते रहेंगे। रैंकिंग चेंजेस होते हैं। कभी विराट कोहली ऊपर आ जाते हैं, कभी जो रूट ऊपर आ जाते हैं, वो तो है। और अश्विन का बॉलिंग जो हुआ है, मतलब पिछले लास्ट टेस्ट मैच में चेन्नई में सेकंड इनिंग्स में द वे ही बैटेड एंड बोल्ड बोथ, तो उनका रैंकिंग तो ऊपर आना ही है। लेकिन मेरे ख्याल फैंस के नजर जितने रैंकिंग के ऊपर नहीं रहेंगे, उससे ज्यादा तो सीरीज के ऊपर रहेंगे। अभी टीम अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, वहां जाके टेस्ट मैच में मतलब इस सीरीज पे मतलब इंडिया कब्जा कर सकते हैं या नहीं, ये देखना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत के जो टीम इंडिया वापस आए हैं, उनके प्लेयर्स जो खेले हैं, उसमें रैंकिंग तो मतलब दिस इज नो सरप्राइज कि देयर रैंकिंग हैज बिकम बेटर।
जी बिल्कुल, अगर बल्लेबाजों की रैंकिंग पे एक नजर डालें तो केन विलियमसन न्यूजीलैंड के 919 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के 891 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज हैं। इसके अलावा मार्स लाबुशीन ऑस्ट्रेलिया की 878 रैंकिंग के साथ तीसरे, जो रूट चौथे, विराट कोहली पांचवें, बाबर आजम छठे, हेनरी निकोल सातवें, चेतेश्वर पुजारा आठवें, डेविड वार्नर नौवें और बेन स्टोक्स 721 अंकों के साथ इंग्लैंड के 10वें स्थान पर काबिज हैं। बात करते हैं इस समय गेंदबाजी के टॉप 10 की। अगर बात करें तो इसमें 2 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले स्पिनर रविचंद्रन अश्विन सातवें और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 8वें नंबर पर शामिल हैं। जी, जसप्रीत बुमराह तो लास्ट टेस्ट खेल नहीं पाए, फॉर वट एवर रीजन इट इज, लेकिन अश्विन तो जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं फिलहाल, जैसे कि मेरे ख्याल पिछले टेस्ट में उन्होंने कोई 7 या 9 विकेट टोटल, कुछ 8 विकेट टोटल लिए हैं। तो मेरे ख्याल से आगे जो टेस्ट मैच बचे हैं, अगर उनका रैंकिंग बहुत और भी आगे 8, अभी तो फिलहाल आपने कहा कि 7 नंबर पे है, अगर मेरे ख्याल से वो टॉप 5 में तो जरूर चले जाएंगे। बिल्कुल, अगर हम गेंदबाजों पर एक नजर डालें तो पहले स्थान पर पैट कमिंस 908 अंकों के ऑस्ट्रेलिया के पहले नंबर पर हैं। इसके अलावा दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के नील वैगनर काबिज हैं, जिनके 825 अंक हैं। इसके अलावा जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के 818 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। जो हेजलवुड की अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के, तो 816 अंकों के साथ चौथे स्थान पर। टीम साउदी 5वें, स्टुअर्ट ब्रॉड 6ठे, रविचंद्रन अश्विन 7वें, जसप्रीत बुमराह 8वें और कागिसो रबाडा 9वें और जेसन होल्डर 10वें स्थान पर काबिज हैं। अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो टेस्ट में ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भारत के 2 खिलाड़ी आ गए हैं। अश्विन को एक स्थान का फायदा हुआ है और वे 5वें नंबर पर आ गए हैं। वहीं रवींद्र जडेजा पहले से ही नंबर 2 पर काबिज हैं, जबकि स्टोक्स को 2 स्थान का नुकसान हुआ है और वो पहले से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर 407 अंकों के साथ इस समय टॉप पर हैं। जी सिद्धार्थ जी, मेरे ख्याल से ये जो आगे हमारे सीरीज जो चल रहे हैं जी, इस सीरीज में, इस रैंकिंग में काफी चेंजेस आएंगे और मेरा आई होप एंड आई थिंक इट विल हैपन लाइक दैट, इंडियंस विल डू मच बेटर इन दिस रैंकिंग। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि काफी अच्छा जो रैंकिंग है इसमें और सुधार होगा। और भारत की कल इंग्लैंड पर 370 रन की जीत के बाद भारत जो है, अगर हम इसकी बात करें तो दूसरे स्थान पर रैंकिंग में आ गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारी सहयोगी दिव्या तोमर की WTC रैंकिंग के ऊपर ये रिपोर्ट। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 317 रन की बड़ी जीत के बाद भारतीय टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। चेपॉक के मैदान में इस जीत के साथ भारत WTC रैंकिंग में 69.7 अंक फीसद और कुल 460 अंक के साथ न्यूजीलैंड के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तालिका की शीर्ष 2 टीमें लॉर्ड्स के मैदान पर जून में फाइनल खेलेंगी। न्यूजीलैंड के नाम 70 अंक फीसद के साथ कुल 420 अंक हैं। भारतीय टीम श्रृंखला का पहला मैच 227 रन से हार गई थी। WTC फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को कम से कम 1 जीत और 1 ड्रॉ की जरूरत है। तालिका में ऑस्ट्रेलियाई टीम 69.2 अंक फीसद और कुल 332 अंकों के साथ दूसरे और इंग्लैंड की टीम चौथे स्थान पर है। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। जी, अगर हम देखें तो भारतीय टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है इस जीत के साथ ही। क्या कुछ कहेंगे इस पे जयदीप? देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत के जब वापस आए थे, तब तो हमें लगा था कि वर्ल्ड स्टेट चैंपियनशिप का जो फाइनल होगा, जो लॉर्ड्स में होगा, उसमें इंडिया जरूर खेलेगा। लेकिन फर्स्ट टेस्ट थोड़ा सा सेटबैक हो गया था, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में हम इंग्लैंड के साथ हार गए थे और सेकंड टेस्ट जीतने के बाद थोड़ा रिकवरी हुआ है। लेकिन मैं कहीं अभी आज रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उसमें बोला है कि अगर चेन्नई विकेट जो है, जिसमें बहुत ज्यादा स्पिन ले रहा था, उसको अगर मैच रेफरी पुअर टर्म देते हैं, फिर इंडिया का कुछ पॉइंट्स लॉस हो सकता है। लेकिन ये तो मतलब स्पेकुलेशन है, इसमें क्या होगा तो मालूम नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से इस सीरीज इंडिया जीतेगा और इस सीरीज जीतने से इंडिया विल सील देयर प्लेस इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर हम देखें तो भारत की जो पूरी फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को कम से कम 1 जीत और 1 ड्रॉ की जरूरत है। वही मैं कह रहा हूं कि इस सीरीज में हम जरूर जीतेंगे मेरे ख्याल से।
और इंग्लैंड से आखिरी 2 टेस्ट के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। उमेश यादव फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद टीम से जुड़ेंगे। वहीं अगर हम देखें तो शार्दुल ठाकुर की जगह उमेश यादव को शामिल किया गया है। हालांकि टीम में उनकी फाइनल एंट्री फिटनेस टेस्ट पर निर्भर होगी। आखिरी दोनों टेस्ट मैच में अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। 24 फरवरी से शुरू हो रहा तीसरा टेस्ट मैच डे नाइट होगा। और उमेश ने अगर बात करें तो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में दिसंबर में खेला था। तो क्या कुछ लग रहा है आगे किस तरह से रुख होने वाला है डे नाइट जो टेस्ट मैच हो रहा है? देखिए, डे नाइट टेस्ट मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और हमारे क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने तो ये भी बोला है कि हर सीरीज में एक पिंक बॉल टेस्ट मैच होना चाहिए। लास्ट इंडिया में जब हुआ था, मेरे ख्याल से बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था, आपको याद होगा, ईडन गार्डन्स में पिंक बॉल टेस्ट हुआ था, जो हम जीते भी थे जी। खैर, ऑस्ट्रेलिया में जाके पिंक बॉल टेस्ट में हम उतना अच्छे नहीं कर पाए हैं, लेकिन पिंक बॉल टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बट मेरे ख्याल से अगर आप सीरीज का बात करें, मेरे ख्याल से इंडिया सेकंड टेस्ट में जो खेले हैं उससे तो लगता है इंडिया फेवरेट है और ये सीरीज जरूर जीतेगा। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग में इस समय गोवा में मेजबान गोवा और उड़ीसा के बीच मुकाबला चल रहा है। और अगर हम देखें तो 5वें स्थान पर काबिज गोवा ने 17 में से 5 मैच जीते हैं और उसके 24 अंक हैं। वहीं अंक तालिका में इस समय बॉटम पर उड़ीसा है। 17 में से सिर्फ 1 मैच उसने जीता है और 9 अंक हैं उसके। किस तरह का मुकाबला देख पा रहे हैं जदीप? देखिए, ये जो मैच है, ये जो पर्टिकुलर मैच की आप बात कर रहे हैं, जो आप अभी शुरू हुआ है बिटवीन गोवा एंड उड़ीसा, इस मैच में देखिए गोवा फेवरेट है। गोवा 3 पॉइंट्स लेने का पूरा उम्मीद रखते हैं, वो ठीक है। लेकिन इस मैच में ये देखना पड़ेगा कि गोवा गोल डिफरेंस को कितने अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि कल ये हुआ है कि कल जो केरला को जो हैदराबाद ने हराया, 4-0 से हराया, उसमें हैदराबाद भी 27 अंक में चले गए हैं। और उससे क्या हुआ है, हैदराबाद का जो गोल डिफरेंस है, मेरे ख्याल वो +8 में चले, +8 ऐसा कुछ है, 7 या 8 का गोल डिफरेंस हो गया है। आज अगर गोवा जीतता है, 8 का गोल डिफरेंस हो गया है। अगर आज गोवा जीतता है, गोवा भी 27 पॉइंट में जरूर जाएगा, लेकिन गोल डिफरेंस में, क्योंकि जो फर्स्ट 4 प्लेसेस को जो लड़ाई चल रहा है प्लेऑफ में जाने के, उसमें 2 टीम तो ऑलरेडी चले गए हैं। उसमें मोहन बगान और मुंबई तो ऑलरेडी लास्ट 2 तो चले गए। 2 प्लेस का लड़ाई चल रहे हैं। हैदराबाद, उसके साथ नॉर्थ ईस्ट भी है, वो गोवा भी है, मेरे ख्याल से थोड़ा बैंगलोर भी है, थोड़ा जमशेदपुर भी है। तो उसमें आज का मैच में मेन चीज ये है कि गोवा कितने, अगर जीतते भी हैं तो गोल डिफरेंस को बढ़ा सकते हैं या नहीं है। बिल्कुल, गोल डिफरेंस की आपने बात की, तो अगर हम देखें तो एटी के मोहन बागान का जो गोल डिफरेंस है 13 है, मुंबई सिटी का 12 है, हैदराबाद का 8 है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का 3 है और वहीं मेजबान गोवा है, उसका गोल डिफरेंस अब 5 है। तो इसकी बड़ी भूमिका होगी रैंकिंग। आज के मैच में गोल डिफरेंस का बहुत बड़ा भूमिका होगा। ये सोच के कि गोवा विल बीट ओडिशा। अब बात करते हैं चैंपियन लीग फुटबॉल की, जिसमें पीएसजी ने बार्सिलोना को 4-1 के बड़े अंतर से हरा दिया है। किलियन एम्बेपे ने 3 गोल कर हैट्रिक लगाई है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इस मैच का सबसे बड़ा, ये मैच के ऊपर तो सबका नजर था जी। और इस मैच से अभी एक लेग बाकी है, रिटर्न लेग अभी बाकी है, लेकिन लगता है कि 4-1 को लीड जो पीएसजी ले चुके हैं, उसमें तो बार्सिलोना बिकॉज एवरीबॉडी लुक्स एट बार्सिलोना बिकॉज लायनल मेसी प्लेस फॉर बार्सिलोना को आगे जाने की चांस बहुत कम हो गया है। और इस मैच के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये देखिए, सबसे सरप्राइजिंग है, पीएसजी के टीम में ना एंजेलो मारिया खेल पाए, ना नेमार ने खेल पाया क्योंकि उनका इंजरी है, जो भी है, लेकिन एम्बापे ने अकेला निकाल के ले गया। 22 साल का लड़का बार्सिलोना जैसे बड़े टीम के ऊपर हैट्रिक मार दिया है। जी हाँ श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। जयदीप, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।